नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 13 नवंबर को 27 इनामी नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों का मारा जाना महाराष्ट्र पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को किस दस्ते ने अंजाम दिया और कैसे कमांडो ऑपरेशन की वजह से नक्सली दहशत में आ गए हैं? आज हम अपने इस खास शो में इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। वो कौन थे जो दबे पांव महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में गए और नक्सलियों को ढेर कर दिया? गढ़चिरौली में नक्सलियों पर प्रहार की इनसाइड स्टोरी की जानकारी के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि गढ़चिरौली के घने जंगलों में नक्सलियों का जमावड़ा है। 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेल तुमड़े अपने गुर्गों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है, जिसके बाद लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। करीब 10 घंटे तक जंगल के बीचों बीच भयंकर गोलीबारी होती रही और जब गोलियों की आवाज थमी तो 27 खूंखार नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका था। मिलिंद तेल तुमड़े समेत 20 लाख का इनामी लोकेश उर्फ मंगू पोड्याम और 16 लाख का इनामी नक्सली शिवा रावजी गोटा मौत के घाट उतारा जा चुका था। वैनगंगा नदी के किनारे बसे गढ़चिरौली के 80% इलाके में सिर्फ और सिर्फ जंगल है। यहां पर आने जाने के लिए प्रशासन ने सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन यहां राज नक्सलियों का ही चलता है। इसके बावजूद 13 नवंबर को हुए एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए, इसलिए क्योंकि उनका सामना हुआ था C60 कमांडोज से। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे नक्सलियों के गढ़ में घुसकर C60 कमांडो ने 13 नवंबर को अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे घने जंगलों में घुसकर नक्सलियों पर प्रहार किया, कैसे इनामी नक्सलियों को भनक भी नहीं लगी और उनका खेल खत्म कर दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस की गढ़चिरौली पुलिस में C60 कमांडो एक स्पेशलाइज्ड कमांडो टीम मानी जाती है जो सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देती है। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा कि किस तरीके से जो ये जाबाज कमांडो हैं वो घने जंगलों में जाकर ऑपरेशन करते हैं। ये पूरी C60 टीम की कमांडो की टीम है जो सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 ग्लॉक पिस्टल के साथ साथ UBGL यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम के साथ घने जंगलों में जाएंगे और किस तरीके से पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन और बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं न्यूज 18 इंडिया की टीम की कमांडो टीम के साथ जाएगी और पूरे ऑपरेशन को दिखाएगी कि आखिरकार किस तरीके से C60 कमांडो नक्सलों जो नक्सलाइट एरिया है उसके अंदर जाते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। गढ़चिरौली के पुलिस कैंप में नक्सलियों की जानकारी मिलते ही C60 कमांडो तैयार हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में C60 कमांडो की टीम अपने अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो जाती है। कमांडर का आदेश मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस का ये घातक दस्ता एंटी माइन और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए रवाना हो जाता है। गढ़चिरौली के C60 हेडक्वार्टर से निकलने के बाद जब कमांडो को एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई जाती है वहां पर ये कमांडो जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उन कमांडोज के साथ है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है वो एक एंटी माइन और बुलेट प्रूफ वैन में बैठी हुई है ताकि ये हमेशा खतरा बना रहता है कि जब भी टीम हेडक्वार्टर से निकलती है तो हो सकता है कि नक्सलियों के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे जो सड़कों पर माइंस बिछे रहते हैं उसके लिए बाकायदा एक SOP होती है। सबसे पहले पुलिस की गाड़ी जाती है, सब कुछ चेक करती है कि ठीक है कि नहीं। उसके बाद जिस जगह पर न्यूज 18 इंडिया टीम की मौजूद है एंटी माइन पूरी वैन, अगर मैं अपने कैमरे रमेश को बोलूँगा दिखा सकते हैं कि जो पूरी वैन है वो एंटी माइन और बुलेट प्रूफ वैन है ताकि
अगर बाहर से कोई हमला कर सकता है तो उसके लिए जो कमांडोज अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहे हैं वो सुरक्षित रहें। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ अभियान पिछले कुछ सालों से लगातार चलाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सफलता बहुत अधिक नहीं मिली है। नक्सली सड़कों पर आईईडी लगाकर C60 कमांडो का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। घने जंगलों का फायदा उठाकर सुरक्षा कर्मियों की नजरों से ओझिल हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस भी मानती है कि जहां तक सड़कें बनी हैं और मोबाइल नेटवर्क है वहीं तक जाना मुमकिन है, लेकिन C60 कमांडो आतंक का अंत करने की कसम खा चुके हैं। अलग अलग जगह पर ये कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं जंगल के बीचों बीच। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये पूरी तरह कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरीके से नक्सलियों को जवाब देना है। उस तरीके की ये लोग आपस में इशारों में बात करते हैं। एक टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, दूसरी टीम भी लगातार अब धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ेगी और जहां पर स्पेसिफिक इनपुट या स्पेसिफिक लोकेशन मिलता है वहां पर उधर जाने की कोशिश करेगी। C60 कमांडो का दस्ता घने जंगलों में कुछ इसी तरह नक्सलियों की टोह लेते हुए आगे बढ़ता है। इस कमांडो दस्ते में शामिल जवान दबे पांव नक्सलियों के करीब पहुंच जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। खास बात ये कि C60 कमांडो इशारों में बात करते हैं। इशारों में ही इस घातक दस्ते का कमांडर अपने जवानों को अगले कदम की जानकारी देता है। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा कि जंगलों के बीचों बीच बिना कोई आवाज निकाले हुए C60 कमांडोज के ऑपरेशन कैसे करते हैं। सिर्फ इशारों में ये बातचीत होती है, क्योंकि जो टीम लीड करते हैं वो बताते हैं कि हाथों से इशारा करते हैं, आवाज कोई ना निकाले। इसलिए सबसे अहम होता है कि जो दुश्मन को इसकी जानकारी बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। यही वजह है कि जो टीम लीडर हैं वो एक एक इशारा कर कर सबको बताते हैं और ब्रीफ किया जाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितने लोगों को आगे बढ़ना है, किस जगह पे पोजीशन रखनी है। तो ये ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि आवाज अगर ये लोग करेंगे तो जो दुश्मन है, जो नक्सली हैं, उन्हें इनकी भनक लग जाएगी और वो फरार होने में कामयाब होंगे या फिर इन पर हमला कर सकते हैं। C60 कमांडो 60 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। घने जंगलों और नदी नालों के बीच से होते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कमांडो अपने साथ करीब किलो का वजन लेकर चलते हैं। इसमें उनके हथियार, खाना, पानी, जरूरी सामान, फर्स्ट एड समेत कई चीजें होती हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों को डिहाइड्रेशन और पेट से जुड़ी दिक्कतें होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा जंगली इलाकों में मलेरिया वाले मच्छरों और सांपों के काटने का भी डर बना रहता है। लेकिन C60 कमांडो को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। जब कॉम्बिंग ऑपरेशन या कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो C60 कमांडोज की टीम 50-60 से ज्यादा किलोमीटर तक इसी तरीके से पैदल चलती है। जंगल काफी घना होते जा रहा है। टीम के साथ है न्यूज 18 इंडिया टीम, C60 कमांडोज की टीम के साथ साथ चल रही है घने जंगलों के बीचों बीच। और इस बात का हमेशा डर रहता है, जो खतरनाक जहरीले सांप, बिच्छू होते हैं, उनसे भी इन्हें बचना रहता है। तो एक एक चीज की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो टीम है वहां पर, जो लोकल एरिया है, जो जंगलों का एरिया है, उसकी भी जानकारी C60 टीम को रहती है। यही है कि देखिए किस तरीके से घने जंगलों के बीचों बीच अब ये जो टीम है वो लगातार पहुंचते जा रही है। और जो इन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जो टीम तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर एक साथ पैदल चल सकती है। इनके वेपन साथ में रहते हैं, इनका बैग साथ में रहता है। और इसी तरीके की जो टीम है वो घने जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन करते रहती हैं। तमाम बाधाओं को पार करते हुए C60 कमांडो दस्ते ने अब इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। नक्सलियों के छिपे होने की जगह का पता लगा लिया है। कमांडो धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे हैं। बंदूकों का मुंह खोलने की तैयारी की जा चुकी है। बस एक इशारा और लाल आतंक का सफाया। यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर जो नक्सलाइट है वो छुपे हो सकते हैं, बड़ा कैंप है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन शुरू होता है कि बिना कुछ आवाज किए हुए अलग अलग जो टीमें होती हैं वो अलग अलग जंगलों में बच जाती हैं और एक साथ धावा बोलती हैं, क्योंकि नक्सलाइट को पता नहीं रहता है कि कौन सी टीम कहां से आ रही है। इसी तरीके से पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए जब टीम बहुत नजदीक पहुंच जाती है, उनको लग रहा है कि जो टारगेट है वो बहुत नजदीक तक वो है, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होता है और बिना कोई आवाज निकाले, बिना किसी भनक के वो लोग वहां पहुंचते हैं C60 कमांडोज की टीम और एक साथ पूरे इलाके को घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करने के बाद वहां पर उसे अटैक करते हैं। उग्रवादियों पर C60 कमांडो दस्ता गोली की रफ्तार से वार करता है, नक्सलियों का चुन चुन कर सफाया करता है और इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद C60 के लड़ाके अपने हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि नक्सलियों का काल है C60। उग्रवाद के खात्मे का सबसे बड़ा हथियार है C60, जिसमें शामिल जवानों को न सिर्फ स्थानीय इलाके की पूरी जानकारी होती है, घने जंगलों के एक एक कोने का पता होता है, तो यह भी मालूम होता है कि कब, कैसे और कहां नक्सलियों पर नकेल कसनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि C60 कमांडो की नींव कब पड़ी? आखिर इस दस्ते में शामिल जवानों का चयन कैसे होता है और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? तो आपको बता दें कि C60 कमांडो की बुनियाद 1990 में IPS अधिकारी KP रघुवंशी ने रखी थी। शुरुआत में इस टीम में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और जिलों से 60 लोगों को चुना गया, जिन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसी वजह से इसका नाम C60 रखा गया। नक्सली वारदातें बढ़ते देख इस टीम में और कमांडोज को शामिल किया गया। फिलहाल गढ़चिरौली में 600 से ज्यादा C60 कमांडो मौजूद हैं। किसी भी कमांडो फोर्स का, स्पेशलाइज्ड फोर्स का ट्रेनिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का ट्रेनिंग करके नहीं होता है। ऑफ कोर्स उनको शुरुआत में जब वो आते हैं तो उनको काफ़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, बट रेगुलर इंटरवल्स पे उनके ट्रेनिंग होते हैं। प्लस जब वो अभियान करते हैं तो अभियान अपने आप में अभियान की डीब्रीफिंग होती है और डीब्रीफिंग से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो फिर हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मतलब एक बार की प्रोसेस नहीं है। तो कंटिन्यूस उनकी हम टफ ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले करीब 1 दशक में उग्रवाद के खिलाफ सरकार की आक्रामक नीति का ही नतीजा है कि दहशत कुछ हद तक कम हुई है। गढ़चिरौली में नक्सलियों की संख्या में कमी आने का दावा किया जा रहा है, तो C60 के लड़ाकों को हाल के वर्षों में मिली कामयाबी इसकी बात की तस्दीक करती है कि महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे नक्सल प्रभावित इलाकों से उग्रवाद के पांव उखड़ने तय हैं। माओवाद की राह पर चलने वाले चरमपंथी अतिवादी महाराष्ट्र के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इन अतिवादियों पर अब नकेल कस रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे ही एक पूर्व नक्सली से न्यूज 18 ने बात की तो पता चला कि किस तरह से लोगों को गुमराह कर उनके हाथों में बंदूक थमाई जा रही है। मैं वहाँ जाने के बाद लगभग 22-23 साल नक्सली दल में था, काम किया। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद देश के 11 राज्यों के 90 जिलों तक फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 1150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की शहादत नक्सली हमलों में हुई, 1300 से अधिक घायल हुए। पिछले 10 सालों की बात करें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उग्रवादियों का खूनी खेल
खूब देखने को मिला है। 8 अक्टूबर 2009 को गढ़चिरौली के लाहिड़ी पुलिस थाने पर नक्सली हमला हुआ और इसमें 17 जवान शहीद हुए। इसके बाद से नक्सली वारदातें लगातार सामने आती रही। मई 2019 में भी गढ़चिरौली में घात लगाए नक्सलियों ने C60 के दस्ते पर हमला कर 15 जवानों को शहीद किया था। लिहाजा 13 नवंबर को C60 कमांडो ने पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया और खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। नक्सली कभी भी बदला ले सकते हैं। देखिए, रिटेलिएशन का चांस हमेशा रहता है और इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अलर्टनेस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। हमारा एक लेवल ऑफ अलर्टनेस हमेशा रहता है और हम अपना, जब हमको कोई ऐसा इंटेलिजेंस आता है या कुछ घटना होने वाली है, तब हम अपना ये बढ़ाते हैं। बाकी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, जो प्रिकॉशंस हमको लेना होता है, जो हम हमेशा लेते हैं, वो हम आगे भी लेते रहेंगे। पुलिस तैयार है, लेकिन नक्सली भी पीछे नहीं हट रहे। नक्सली संगठन स्थानीय लोगों के समर्थन से ही मजबूत हुए हैं। गांव वालों का साथ और जंगली इलाका होने के कारण वारदात के बाद नक्सली भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की ही बात करें तो ऐसा माना जाता है कि नक्सली अपने दस्ते के साथ गढ़चिरौली से दंतेवाड़ा और सुकमा तक पहुंच जाते हैं। उनको जंगल के हर कोने की जानकारी होती है। नक्सलियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण भी जंगली इलाकों में ही मिलता है। लिहाजा सुरक्षा बल ने भी अब खुद को उसी प्रकार की परिस्थिति में तैयार करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं भी चला रही हैं। अभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक ही बात है कि इस एरिया में, चाहे गढ़चिरौली हो, गोंदिया हो, इस एरिया में जो डेवलपमेंट के वर्क है वो डेवलपमेंट के वर्क करना चाहिए। और ये डेवलपमेंट के वर्क हम करने के लिए हमारे पालक मंत्री भी यहाँ पे लगातार ध्यान रखे हुए हैं और हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री इसमें ध्यान रखे। केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलियों को बंदूक छोड़कर आम जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं और इसी की तस्दीक करता है महाराष्ट्र सरकार और गढ़चिरौली पुलिस की ओर से बनाया गया ये नवजीवन कॉम्प्लेक्स। गढ़चिरौली के इस कॉम्प्लेक्स में नक्सली सरेंडर के बाद आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सरकार और पुलिस सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन और घर देती है और अपने परिवार के साथ रहने का मौका भी। 2005 से लेकर अब तक 650 खूंखार नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने हथियार डाले हैं और आम जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। न्यूज 18 इंडिया गढ़चिरौली के नवजीवन कॉम्प्लेक्स पहुंचा और वहां हमारी मुलाकात हुई एक खूंखार नक्सली से। रघु नाम की इस नक्सली ने अब सरेंडर कर दिया और सामान्य जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन इसने हमसे बातचीत में बताया कि कैसे 23 साल तक वो नक्सलियों के साथ रहा और पुलिस वालों पर हमले किए। मैं वहाँ जाने के बाद लगभग 22-23 साल नक्सली दल में था, काम किया। मैं दल सदस्य लेकर स्टेट कमेटी यानी जेडसी स्पेशल जोनल कमेटी तक वहाँ रैंक में चले गया था। वैसे बड़ा यानी जेडसी जो कमेटी होता है, एक राज्य लेवल कमेटी होता है, उस कमेटी में पहुंच गया था। फिर बाद में मैं वहाँ रहने के बाद जो हमारे टीम को मुझे जो जवाबदारी बढ़ने के बाद मुझे जवाबदारी दिया था, वो जवाबदारी के अनुसार बहुत बड़े पुलिस के ऊपर घटना भी हो गया। पुलिस के ऊपर जो हम लोग हमला किए थे उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी मारे गए थे। ऐसे बहुत यानी 22-23 साल हम जो प्रयास किए तो उसमें बहुत यानी पुलिस वाले लगभग 25-30 ऐसे पुलिस वालों को मार दिए। 23 साल तक नक्सलवाद का झंडा बुलंद करने के बाद भी रघु के परिवार को परेशान किया जाने लगा, जिसके बाद रघु ने 2009 में सरेंडर कर दिया। रघु के पास अब अपना मकान है, अपनी दुकान है और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन रघु ने बातचीत में हमें बताया कि किस तरह नक्सली लोगों को गुमराह करते हैं और हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं यानी जाने का इच्छा, बंदूक का इच्छा से मैं चले गया। तो वैसा पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था मुझे, नक्सलवाद के बारे में, वैसे ही चले गया। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद फिर उसके बारे में जानकारी मिली, वहाँ रहते उन लोगों से सीखते हुए। फिर वहाँ जाने के बाद बंदूक का ट्रेनिंग वगैरह ऐसा दिए थे। फिर बाद में धीरे धीरे उनका जो किताब है वगैरह सब पढ़ के फिर बाद में यानी असली नक्सलवाद क्या है, किसके लिए लड़ते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिला है। 13 नवंबर को जो इनामी नक्सली
मिलिंद तेल तुमड़े मारा गया था, रघु उससे कई बार मिल चुका है। रघु ने बताया कि 13 नवंबर का एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। कितना भी कठिनाई हो जाओ लेकिन अपन हासिल करना ही चाहिए, इस टाइप का उन लोगों का विचारधारा था। ये दीपक भी इसका ऊपर जवाबदार, हाँ मिलिंद तेल तुमड़े इसको जवाबदार दिया था कि महाराष्ट्र में विस्तार करना है, अर्बन हो या बालागढ़ मंडला जो भी विस्तार करना है, पार्टी इसका ऊपर जवाबदार दिया था कि पार्टी को और बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट बढ़ाना है, तेज करना है, इसको जवाबदार दिया था। और ये एक ही ऐसा आदमी था कि ऑल महाराष्ट्र में पूरा ये कर सकता था और वैसा इसको जवाबदार दिया था। रघु की तरह कई नक्सली हथियार डाल चुके हैं, कई नक्सली हथियार डालने का मन बना चुके हैं, लेकिन नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले अब भी सक्रिय हैं। ये लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपना मोहरा बना रहे हैं और ये खेल तब रुकेगा जब पिछड़े इलाकों तक तरक्की पहुंचेगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।